Assalamu alaikum, my dear students. Today in this particular video lecture, I am going to discuss here a problem. So let's have a look towards the statement of the problem. Question हमें क्या कहता है? A charge Q is distributed uniformly on a ring of radius R. A sphere of equal radius R is constructed with its center at the periphery of the ring. Find the flux of the electric field through the surface of the sphere. So my dear students, if we look towards the statement of the problem, question हमें ये कहता है that we have given a uniformly charged ring. और हमें also क्या दिया है? We have given a sphere. अब क्वेश्चन क्या कहता है कि जो रिंग हमारे पास है which is the uniformly charged, उसका जो कुछ पार्ट है वो लाई कर रहा है विद इन द स्फीयर एंड वी हैव टू इवॉल्वेट. हमें निकालना क्या यहां पे है? द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर. तो हमें यहां पे इवॉल्वेट क्या करना है? द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस ऑफ द स्फीयर. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, हर किसी स्टूडेंट को पता होगा हमारे पास एक लॉ होता है फ्लक्स को इवॉल्वेट करने के लिए विच इज नोन टू बी, क्या नाम देते हैं हम उसका? दैट इज द गॉस लॉ. और गॉस लॉ हमें कहता क्या है? हर किसी को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी पता होगी कि जो फ्लक्स होता है लिंक विद अ क्लोज्ड सरफेस किसके बराबर होता है? द चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस, दैट इज क्यू इन, डिवाइड बाय हम क्या करेंगे? दैट इज एप्सिलॉन नॉट. अब हमें यहां पे क्या करना है? हमें यहां पे फ्लक्स निकालना है कितना एसोसिएटेड होगा विद द सरफेस ऑफ द स्फीयर. दैट मींस हमें करना क्या यहां पे है? वी हैव टू इवॉल्वेट कि कितना चार्ज एनक्लोज होगा विद इन द स्फीयर. तो अगर उसका वैल्यू मिल गया, उसी को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे एप्सिलॉन नॉट से. तो हमें क्या मिल जाएगा? फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर. दैट मीन जो हमारे पास यहां पे काम है दैट इज सिंपली टू इवॉल्वेट द वैल्यू ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द स्फीयर. तो अगर वैल्यू ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द स्फीयर का वैल्यू मिल जाएगा तो हमें वैल्यू किसका मिल जाएगा? फ्लक्स का वैल्यू मिल जाएगा. तो सबसे पहले अब हम यहां पे क्या देखेंगे? हाउ वी कैन इवॉल्वेट द वैल्यू ऑफ क्यू इन. सो क्यू इन का वैल्यू इवॉल्वेट करने के लिए मैं यहां पे क्या करता हूं? इस डायग्राम को दोबारा से यहां पे ड्रा करूंगा. तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास रिंग, और ये हमारे पास दूसरा जो हमारे पास ये वाला है, दिस इज हियर द स्फीयर. तो ये रिंग और ये हमारे पास क्या है? स्फीयर. अब इस वाले पॉइंट को जरा देखिए यहां पे, दिस इज हियर द सेंटर ऑफ द रिंग, और इस वाले पॉइंट को जरा यहां पे देखिए, दिस इज हियर द सेंटर ऑफ द स्फीयर. अब यहां पे जरा देखिए, इन दो पॉइंट यहां पे रिंग और जो स्फीयर है उनके पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं. और यहां पे भी जरा देखिए, जो रिंग और स्फीयर है वो इसके पॉइंट क्या करते हैं? यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. नाउ अब हमें वैल्यू क्या फाइंड करना है? द वैल्यू ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द स्फीयर. नाउ अब यहां पे देखिए, आराम से देखना that how we can evaluate the value of the charge enclosed within the sphere. Now यहां पे अगर हम देखेंगे, ये हमारे पास क्या है? सेंटर ऑफ द रिंग है, और ये वाला पॉइंट कहां पे है? दिस इज ऑन द पेरिफेरी ऑफ द रिंग. सिमिलरली ये हमारे पास सेंटर ऑफ द रिंग है, ये वाला पॉइंट भी कहां पे है? ऑन द पेरिफेरी ऑफ द रिंग. इस वाले पॉइंट को जरा देखेंगे, ये हमारे पास क्या है? सेंटर ऑफ द स्फीयर है, और ये वाला पॉइंट क्या है? दैट इज ऑन द पेरिफेरी ऑफ द स्फीयर. इस वाले पॉइंट को अगर हम देखेंगे, दिस अगेन ऑन द पेरिफेरी ऑफ द स्फीयर, बिकॉज इस वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है? रिंग और स्फीयर जो हमारे पास है उनके पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं. दैट मींस ये पेरिफेरी किसके लिए बनती है? स्फीयर के लिए भी और रिंग के लिए भी, दोनों के लिए ये पॉइंट जो है ये कहां पे है? ऑन द पेरिफेरी ऑफ द स्फीयर एज वेल एज ऑन द रिंग. और ये वाला पॉइंट भी कहां पे है? दिस लाइज ऑन द पेरिफेरी ऑफ द स्फीयर एज वेल एज द पेरिफेरी ऑफ द रिंग. अब ये हमारे पास क्या है? पॉइंट है. कहां पे पॉइंट है? ऑन द सेंटर ऑफ द रिंग. तो मुझे बताइए, अगर ये सेंटर ऑफ द रिंग पे है तो यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी, अगर हम यहां पे एक लाइन को ड्रा करेंगे तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? दिस इज द सेंटर.
दिस इज द पॉइंट ऑन द पेरिफेरी, सो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी दैट इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ दिस रिंग, और उसका वैल्यू कितना है, r है। सो यहां तक, इसलिए यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, r। सिमिलरली ये सेंटर, ये पॉइंट कहां पे है, ऑन द पेरिफेरी ऑफ द रिंग। तो मुझे पता है अगर इन दो को कनेक्ट करेंगे तो ये लेंथ भी कितनी होगी, दिस इज अगेन द रेडियस ऑफ द रिंग, जिसका वैल्यू कितना है, दैट इज r। सिमिलरली अगर हम देखेंगे ये वाला पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ द स्फीयर है, और ये पॉइंट कहां पे है, पेरिफेरी ऑफ द स्फीयर पे है। तो अगर यहां से यहां तक इसको कनेक्ट करेंगे तो ये भी क्या होगा, दिस विल बी अगेन द रेडियस ऑफ द स्फीयर, जिसका भी वैल्यू कितना है, r है। और अगर यहां से यहां तक हम क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रा करेंगे, तो ये वाली लेंथ जो होगी यहां पे, दिस इज अगेन क्या होगी, द रेडियस ऑफ द स्फीयर। सिमिलरली मुझे बताए ये पॉइंट जो है क्या है, दिस द सेंटर ऑफ द स्फीयर, और ये जो जहां पे है सेंटर ऑफ द रिंग है, वो कहां पे लाई कर रहा है, ऑन द पेरिफेरी ऑफ द स्फीयर। दैट मींस यहां से यहां तक अगर एक लाइन ड्रा करेंगे तो ये वैल्यू भी कितना होगा, दिस इज अगेन द वैल्यू दैट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। दैट मींस अगर हम यहां पे डायग्राम को एनालाइज करेंगे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस r, 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 और यहां से यहां तक की डिस्टेंस r। दैट मींस इफ वी लुक टुवर्ड्स द डायग्राम, हमारे पास डायग्राम ऐसे यहां पे मिल रही है, ये वाली डायग्राम हमारे पास मिल गई लाइक दिस। तो ये हमारे पास ऐसे एक डायग्राम मिल रही है लाइक दिस। दैट मींस ये r, दिस वैल्यू इज अगेन r, दिस वैल्यू इज अगेन r, और ये वैल्यू भी कितना, r। तो मुझे बताइए जरा यहां पे जो दो ट्रायंगल्स हमें मिल गई, these both triangles are the equilateral triangles, because इस वाली ट्रायंगल को देखेंगे r r r, that means equilateral triangle। नीचे वाली ट्रायंगल को देखो r r r, so this is again the equilateral triangle। that means हमें यहां पे क्या मिल गई, दो equilateral triangles। तो मुझे बताओ अगर ये दो equilateral triangles हैं तो ये एंगल कितना होगा, 60 होगा, और ये वाला एंगल भी कितना होगा, दिस इज अगेन गोइंग टू बी इक्वल टू 60 डिग्री। बिकॉज जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है उसमें हर कोई साइड तो बराबर होता है, और हर कोई जो एंगल होता है वो किसके बराबर होता है, 60 डिग्री के। दैट मींस इस वाली ट्रायंगल में देखेंगे ये वाला भी 60 होगा, और ये वाला एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री, और ये वाला एंगल भी कितना होगा, 60। सिमिलरली इस वाली ट्रायंगल के लिए ये भी 60, ये भी 60, और ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। दैट मींस अगर हम यहां पे देखेंगे कि ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा, और ये वाला जो एंगल है ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। दैट मींस हम यहां पे अगर देखेंगे जो हमारे पास ये रिंग है, जिसको मैं यहां पे ड्रा करता हूं, ये रिंग हमारे पास है, और इसने कितना एंगल सबटेंड किया एट द सेंटर, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 120 डिग्री। बिकॉज जरा यहां पे देखिए ये हमारे पास रिंग का पार्ट है जो लाई करता है विद इन द स्फीयर, दिस वन पार्ट, और इसने एंगल कितना सबटेंड किया एट द सेंटर, दैट 60 + 60, दैट इज 120 डिग्री। दैट मींस हमने यहां पे क्या किया, वी हैव फाइंड कि जो वाला पार्ट रिंग का लाई करता है विद इन द स्फीयर, उसने कितना एंगल सबटेंड किया एट द सेंटर, दैट इज 120 डिग्री। तो अगर ये हमें वैल्यू मिल गया 120 डिग्री, दैट मींस हम चार्ज एनक्लोज्ड बिल्कुल निकाल सकते हैं कि इनका वैल्यू कितना होगा। मुझे पता है एंगल इस वाले पार्ट ने जो लाई करता है कहां पे, विद इन द स्फीयर, कितना एंगल सबटेंड किया एट द सेंटर, दैट इज 120 डिग्री। डिवाइड में क्या करूंगा, मुझे पता है टोटल एंगल जो रिंग सबटेंड करती है एट द सेंटर किसके बराबर होता है, वी नो दैट 360 डिग्री। मल्टीप्लाई क्या करेंगे, दैट इज द टोटल चार्ज ऑफ द रिंग, दैट इज क्यू। मैंने कुछ नहीं किया, बस यूनिटरी मेथड को यूज किया, और हमने फाइंड क्या किया, क्यों इनका वैल्यू, यानी रिंग जो हमारे पास है, जो वाला पार्ट स्फीयर के अंदर लाई करता है, उसने कितना एंगल सबटेंड किया एट द सेंटर, दैट इज 120 डिग्री। डिवाइड में क्या किया, टोटल एंगल रिंग कितना सबटेंड करती है एट द सेंटर, दैट इज 360 डिग्री, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय द टोटल चार्ज ऑन द रिंग, दैट इज क्यू। दैट मींस हमारे पास जो क्यू इनका वैल्यू मिल गया, दैट इज सिंपली क्यू, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज 3
दैट मीन्स क्यू इन का वैल्यू हमें मिल गया कि कितना चार्ज लाई करता है विद इन द स्फीयर, दैट इज क्यू डिवाइड बाई 3। सो क्यू इन का वैल्यू मिल गया, तो फ्लक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा, फाई का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज क्यू इन डिवाइड बाई क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन जो फ्लक्स का वैल्यू होगा दैट इज क्यू डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। सो यही हमारे पास क्या होगा, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम कि जो फ्लक्स लिंक होगा विद द सरफेस ऑफ द स्फीयर दैट इज क्यू डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यही हमारे पास क्या होगा, द फाइनल रिजल्ट ऑफ द प्रॉब्लम। थैंक यू।